चैप्टर 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। पादप आकारिकी जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत पादपों की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि। मूल यह पादप का भूमिगत भाग होता है जिसका विकास मूलांकुर से होता है। मूल का मुख्य कार्य पौधे को भूमि में स्थिर रखने तथा जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। मूल की विशेषताएं: जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। इनमें हरित लवक नहीं होता है। जड़ों पर पर्वतसंधियां, पत्तियां तथा कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जड़ों के शीर्ष भाग मूल को पाया जाता है, जो मूल को घर्षण से बचाता है। मूल पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। मूल के प्रकार: पहला, मूसला मूल, जकड़ा मूल, अपस्थानिक मूल। मूसला मूल मूसला मूल की उत्पत्ति मूलांकुर से बनी प्राथमिक मूल से होती है। प्राथमिक मूल से अग्राभिसारी क्रम में पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक मूल कहते हैं। द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल निकलती हैं। इस प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक मूलों के मिलने से मूसला मूल तंत्र का निर्माण होता है। झकड़ा मूल या रेशेदार मूल: इस प्रकार की मूल एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलती है। इसमें मूलांकुर से बनने वाली प्रथम मूल अल्पजीवी होती है, जिसके नष्ट होने से तने के आधार भाग पर अनेक रेशेनुमा जड़ें विकसित होती है, जिसे जकड़ा मूल या रेशेदार मूल तंत्र कहते हैं। उदाहरण: घास, गेहूं। अपस्थानिक जड़ें वे मूल जो मूलांकुर के अलावा पादप के अन्य भागों से निकलती हैं, अपस्थानिक मूल कहलाती हैं, जैसे घास, बरगद आदि। मूल के क्षेत्र: मूल क्षेत्र का अध्ययन निम्न 4 भागों में किया जाता है। पहला, मूलगोप क्षेत्र। मूल के शीर्ष पर पाए जाने वाली टोपीनुमा संरचना को मूलगोप क्षेत्र कहते हैं। मूलगोप शीर्ष की घर्षण से सुरक्षा करता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं। विभज्योतिकी क्षेत्र: यह क्षेत्र मूलगोप के ऊपर लगभग 1 सेंटीमीटर तक फैला रहता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं संघन जीव वाली तथा पतली भित्ति वाली होती है, जो विभाजित होकर मूल की लंबाई बढ़ाती है तथा मूलगोप की नष्ट हुई कोशिकाओं की पूर्ति करती है। दीर्घीकरण क्षेत्र: यह क्षेत्र विभज्योतिकी क्षेत्र से ऊपर होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि कर मूल की लंबाई को बढ़ाती है। परिपक्वन क्षेत्र: यह दीर्घीकरण क्षेत्र से ऊपर होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं परिपक्व होकर उत्तकों में विभेदित हो जाती है। इस क्षेत्र की अधिचन की कोशिकाएं अतिवृद्धि होकर मूल रोम का निर्माण करती हैं। मूल के रूपांतरण: मूल विशिष्ट कार्यों हेतु रूपांतरित हो जाती है, जो निम्न प्रकार है। मूसला मूल के रूपांतरण: खाद्य संग्रहण हेतु रूपांतरण। मूसला मूल कई पादों में मूसला मूलें अतिरिक्त खाद्य संग्रहण के कारण मांझल हो जाती है। आकृति के आधार पर निम्न प्रकार की होती है। तर्करूपी: इस प्रकार की मूल मध्य भाग में फूली हुई तथा दोनों सिरों पर पतली होती है। उदाहरण: मूली। कुंभी रूपी: इस प्रकार की मूल का ऊपरी भाग काफी फूला हुआ तथा निचला भाग पतला होता है। उदाहरण: शलजम। शंकुरूपी: इसमें ऊपरी हिस्सा चौड़ा तथा नीचे का हिस्सा संकरा होता है। उदाहरण: गाजर। श्वसन हेतु मूसला मूल का रूपांतरण: दलदलीय भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है, अतः यहाँ उगने वाले पादपों की मूल या जड़ें वृद्धि करके भूमि के ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। न्यूमेटोफोर में वात रंध्र पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा व एविसानिया, और चित्र नीचे दिया गया है। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण: वे मूल जिनका विकास मूलांकुर के अलावा पादप के अन्य भागों से होता है, अपस्थानिक मूल कहलाती है। कार्यों के अनुसार ये निम्न प्रकार की होती है। भोजन संग्रहण हेतु अपस्थानिक मूल के रूपांतरण: कंदिल जड़ें: कुछ पादपों के श्याहन तने की पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जो भोजन संग्रहण के कारण कहीं पर मोटी, कहीं पर पतली हो जाती हैं, अर्थात इनकी आकृति अनिश्चित होती है। उदाहरण: शकरकंद। मालाकार मूल: इस प्रकार की जड़ें भोजन संग्रहण के कारण कहीं पर फूली हुई तथा कहीं पर चिपकी हुई माला के समान होती है, जैसे करेला। यांत्रिक आधार हेतु अपस्थानिक मूलों का रूपांतरण: ये निम्न प्रकार के होते हैं। जटामूल: इस प्रकार की मूल स्तंभ के आधार भाग से निकलकर भूमि में प्रवेश कर जाती है तथा स्तंभ को सहारा प्रदान करती है। उदाहरण: गेहूं, मक्का, गन्ना आदि। आरोही मूल:
इस प्रकार की मूल पर्व संधियों से निकलती है तथा पादप के आरोहण में सहायक होती है। उदाहरण 5। विशिष्ट जैविक कार्यों हेतु अपस्थानिक मूल का रूपांतरण। स्वागिकारी मूल ऐसी जड़ों में हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। उदाहरण सिंघाड़ा व गिलोय। आर्द्रताग्राही मूल इस प्रकार के मूल अधिक पादपों में देखने को मिलती है। इस प्रकार की जड़ों में विलोमेन ऊतक पाया जाता है जिसके कारण ये वायुमंडलीय नमी को अवशोषित करती रहती है। शोषक मूल इस प्रकार की मूल परजीवी पादपों जैसे अमरबेल में पाई जाती है जो अन्य पादपों के प्रवेश में पोषण प्राप्त करती है। पर्णमूल ये मूल पत्तियों के फलक कोर से विकसित होती है जो कुछ समय के पश्चात नए पादप में विकसित हो जाती है। उदाहरण पत्थर चट्टा।